वेलकम टू टीम क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो सिलेबस है ना, उस विषय पे चर्चा करेंगे। आगे सिलेबस में है क्या, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। और साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कि झारखंड में जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो फॉर्म भराएगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि फॉर्म को बहुत सारे लोग भर चुके होंगे, ठीक है। तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो कुल पद है ना, वो बहुत काफ़ी मात्रा में है, ठीक है, क्योंकि 444 पद जो है ना बहुत ज़्यादा है और अच्छी खासी वैकेंसी भी है, ठीक है। तो इस वैकेंसी को सिर्फ जो भरेंगे सिर्फ लेडी, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ही लगा दिया है लेडी सुपरवाइजर, ठीक है। इनका वर्क पता ही है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उन केंद्रों पे जाना और वहाँ का जांच पड़ताल देखना करना, ठीक है। और कौन बच्चा कमज़ोर है या किसी बच्चे का तबीयत खराब है तो उसको अगर लोकल में अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ ठीक है, वहाँ भेजे, नहीं तो फिर जिला अस्पताल को ट्रांसफ़र कर दे। यही लोगों का काम होता है, ठीक है, लेडी सुपरवाइजर का। तो लेडी सुपरवाइजर का जो फॉर्म जो चल रहा है, जो फॉर्म जो भरा रहा है, वो 26 सितंबर से लेकर आपका ये फॉर्म भराएगा 25 अक्टूबर तक। 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को जो लोग जिन बहन नहीं भरे होंगे उस फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है, फॉर्म को फिल कर लेंगे, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड है, क्योंकि यहाँ साइड स्लो भी होता है, ठीक है। तो फिर मामला आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, अगर फॉर्म आप नहीं डाली होंगी तब, ठीक है। डाल दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के ही बारे में, ठीक है। तो पहला आपका आधार, दूसरा आपका फोटो, तीसरा आपका लगेगा सिग्नेचर, चौथा लगेगा मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का तीनों का मार्कशीट, ठीक है ना। तो मार्कशीट में क्या होगा कि आपका वहां सिर्फ परसेंटेज और कितना आपका मार्क्स है वही उसमें चढ़ेगा, ठीक है ना, फॉर्म जब आप भरेंगे। चलिए, अगर आप झारखंड से हैं, ठीक है, तो झारखंड से है तो आपको दो डॉक्यूमेंट और लगाने होंगे, झारखंड का स्थानीय और झारखंड का जाति, ठीक है, क्योंकि आपको आरक्षण लेना है ना, इसलिए लगाना ही पड़ेगा। और क्या होगा कि इस वैकेंसी में बाहर के भी लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, बाहर के यानी कि अदर राज्य का भी लोग इसमें फॉर्म डालेंगी, क्योंकि ये वैकेंसी में आपका अदर का भी है, ठीक है ना। तो अदर में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी कि अन्य राज्य को लेकर चले, अन्य सभी जो राज्य के हैं सभी इसमें फॉर्म डालेंगे। मगर रीजन क्या है, उन लोग का ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि रीजन ये है कि वो ऑटोमेटिक वो जनरल में ही फॉर्म डालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उनका ये डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, कास्ट और डोमिसाइल, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है, ठीक है। सिलेबस अगर पता नहीं है तो आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक। तो आपको सिलेबस पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो आइए हम लोग सिलेबस के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जो उसमें पूरा डिटेल्स होगा, ठीक है, कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो आइए इसका सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, इसमें पेपर 3 होंगे। पेपर कितने होंगे? पेपर 3। पेपर 1, पेपर फर्स्ट, पेपर, ठीक है ना, 2 और पेपर 3, ठीक। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों एग्जाम, तीनों पेपर होंगे। और ये तीनों एग्जाम जो होगा वो एक ही दिन होगा, ठीक है ना, 1 डे, ठीक है ना, 1 डे एग्जाम होगा, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में आपका जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा। कौन रहेगा? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इसमें सिर्फ पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। इसमें मात्र जो नंबर लाना है दोनों को मिलाकर मात्र 30% नंबर लाना है। यानी कि हिंदी का आपका जो प्रश्न रहेगा वो हिंदी का प्रश्न रहेगा 60 और इंग्लिश का प्रश्न रहेगा 60, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर कितना लाना है? 30%। आप चाहे तो आप एक में भी
30% ला सकते हैं, जैसे हिंदी में 30% ले आए क्वालिफाई करके, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को मिलाकर ही हम 30% लेकर आए। अगर आप एक में लेकर आ गए, हिंदी में लेकर आ गए 30%, फिर भी क्वालिफाई कर गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। एक और, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा ना, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक। यानी कि अगर यहां देखा जाए तो कितना हो गया इसका मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 तो 60 यानी कि 180, ठीक है। 120 है तो 360 का ये हो जाएगा एग्जाम। पेपर 1 के आपको क्लियर है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, ठीक। अब हम बात करेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 क्या होगा, इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा। पेपर 2 में क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा, क्योंकि झारखंड में जितनी भी वैकेंसी है हर एग्जाम में क्षेत्रीय भाषा है। झारखंड सीजीएल हो, ठीक है ना, आपका ये एक्साइज पुलिस जो है, ठीक है ना, ये हो, या और वैकेंसी जो आने वाली है क्लर्क हो, ठीक है ना, सबका क्षेत्रीय भाषा सब में है, ठीक। तो क्षेत्रीय भाषा कौन कौन से है, जैसे खोरठा, नागपुरी, ठीक है, पंच परगनिया, हिंदी, ठीक है। तो यही सब क्षेत्रीय भाषा, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज नहीं बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जो रहेगा ना पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे अकेले सिंगल रहेगा। कितना? 100 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 से, ठीक। सिर्फ क्वालिफाई, आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 1 का, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा मेरिट में, जुटेगा किसका? पेपर 2, पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 3 का, ठीक है। यही निर्णय करेगा आपका मेरिट में, ठीक। इसलिए आपको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए क्षेत्रीय भाषा का। क्षेत्रीय भाषा आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, खोरठा भी ले सकते हैं, आप पंच परगनिया भी ले सकते हैं, और सारी भाषाएं हैं, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में आपका क्या होगा कि पेपर 3 में होगा टेक्निकल स्पेसिफिक, यानी कि तकनीकी विशिष्ट, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए होंगे, जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए होंगे, वहां से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। और साथ में साथ पेपर 3 में आपका जीके भी है, ठीक है। तो जीके में आपको जैसे झारखंड जीके हो गया, भारत का और जीके हो गया, जैसे अदर, ठीक है, झारखंड के अलावा भी अदर जीके पूछे जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन रहेगा 20 और जीएस जनरल साइंस रहेंगे 10। जो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स होंगे, ठीक है। क्या क्लियर है? मैथ का 20 क्वेश्चन जो 10th लेवल का होगा। जीके, झारखंड जीके को सम्मिलित करेंगे, और सारे जो जीके आप पढ़ते आ रहे हैं वही जीके इसमें भी है, ठीक है। तो क्या सिलेबस के बारे में आपको फुल डिटेल्स और फुल नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।